आज हम करने वाले हैं आपकी पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच। सबसे पहले तो जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट की भी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। सो अगर हम बात करते हैं एड्रियन रिच की, तो वो एक फेमस एसेइस्ट, पोएट एंड उसके साथ साथ फेमिनिस्ट रह चुकी हैं। तो आज जो हम पोएम करने वाले हैं द ट्रीज, यहाँ पे ये जो ट्रीज है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? विमेन को। तो जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो ये, यहाँ हम समझेंगे किस तरीके से इतने टाइम से विमेन को इंडोर्स रहने को कहा गया था और सिर्फ यही कहा जाता था कि वो सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी है। बट किस तरीके से एक चेंज आया, किस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर से बाहर निकले, काम करें, एंड इस वजह से, या जब तक वो बाहर नहीं थी तब तक हमारी जो लाइफ थी कितनी इनकम्प्लीट थी, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ट्रीज यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? विमेन को। सो चलिए इसकी लाइन बाय लाइन समरी देखते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, देखेंगे इसके लिटरेरी डिवाइसेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पोएम शुरू होती है, The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. अब इन लाइन्स को आप आराम से समझ सकते हो। नॉर्मली देखिए तो ये क्या कह रहे हैं कि ट्रीज दे आर इनसाइड, ये बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट में, एंड वो फॉरेस्ट जो इतने टाइम से खाली था। दैट मीन्स ये हम बात कर सकते हैं हमारे वर्ल्ड की भी, राइट? इतने टाइम से विमेन जो कि घर के अंदर थी, अब वो घर से बाहर निकल रही हैं टू वर्क, राइट? एंड इतने टाइम से ऐसा नहीं हुआ था। Where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. अब यहाँ पे इन 3 लाइनों का मतलब क्या हुआ? अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं ट्रीज की, तो जब तक ट्रीज नहीं होते फॉरेस्ट में, राइट, तब तक हम देखते हैं ना कि सनलाइट जो है वो प्रॉपरली हर एक जगह पे छोटे छोटे कोनों में अलग तरीके से एंटर नहीं कर पाती, राइट? हम देखते हैं कभी कभी किसी ब्रांचेस के थ्रू छोटी सी जो लाइट है वो फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर रही है ना? तो सन जो है इट कैन नॉट बरी इट्स फीट इनसाइड, तो ये बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे हमें देखना है किस तरीके से सन को गया है टू बरी इट्स फीट। ऑब्वियसली सन की कोई फीट तो है नहीं जो वो बरी करेगा, लेकिन किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया इस वर्ड को दिखाने के लिए कि किस तरीके से सनलाइट जब छोटी छोटी, आप कह सकते हैं, ब्रांचेस के थ्रू अंदर आती है, फॉरेस्ट के अंदर जाती है, नीचे ग्राउंड को टच करती है, तो कैसा लगता है। देन इतने टाइम से अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो बर्ड्स कहाँ पे आएंगी, राइट? इंसेक्ट्स जो है वो कहाँ हाइड करेंगे? तो इन सारी चीज़ों के लिए ट्रीज का घर से बाहर निकलना इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली ये कह रही हैं कि वुमेन के लिए भी सेम चीज़ है। अगर वुमेन इतने टाइम से घरों के अंदर ही रहेंगी, वो बाहर नहीं निकलेंगी, तो हमें क्या पता कि वर्ल्ड में वो क्या चेंज ला सकती हैं, या किस चीज़ में वो क्या चीज़ों का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट? तो यही बात आपको यहाँ पे समझनी है, ट्रीज और वुमेन के बीच में एक पैरेलल समझकर। नेक्स्ट, the forest that was empty all these night will be full of trees by morning. मतलब इतने टाइम से ये जो वर्ल्ड था वो डिवॉइड था, या आप कह सकते हैं इतने टाइम से वुमेन इसमें बाहर आकर नई अपॉर्चुनिटीज़ को सीख नहीं कर रही थी। अब ऐसा नहीं है, एंड हम देखते हैं बहुत सारी वुमेन हैं जो बाहर आई, जिन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को सीक आउट किया। सेरेना विलियम्स हो गई, मारिया शारापोवा हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ या ऐसी बड़ी बड़ी प्लेयर्स, या बहुत सारी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी, राइट? सो इन सारी चीज़ों को कैसे पॉसिबल कर सकते थे हम? जब तक विमेन घर से बाहर निकलती, अगर वो घर के अंदर ही रहती, अगर उनको बोल दिया जाता कि नहीं आप सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करोगे, सिर्फ यहीं पे इन्वॉल्व रहोगे, बाहर जाके काम नहीं करोगे, तो डेफिनेटली सी बात है ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, राइट? नेक्स्ट स्टैंजा में वो हमें बताते हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। डिसएंगेज मतलब अपने आप को उससे दूर करना। एंगेज का ऑपोजिट डिसएंगेज, मतलब किसी चीज़ में आप एंगेज होते हो मतलब इन्वॉल्व होते हो। डिसएंगेज मतलब कि उसके साथ आप इन्वॉल्व नहीं रहते, या दूर करना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। अब देखो, आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, राइट? तो इसका मतलब क्या है, एंड एकदम से ऐसा कैसे पॉसिबल हो सका कि इतने टाइम तक तो वुमेन को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, बोला जाता था कि एक वेल या एक जो पर्दा है वो हमेशा अपने मुंह के ऊपर उनको ढांक के रखना है। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई? ऑब्वियसली जब थोड़े थोड़े एफर्ट्स जो थे डिफरेंट वुमेन इन द वर्ल्ड उन्होंने करे, राइट?
तो मतलब उनकी ये जो मेहनत जो उन्होंने रात को करी, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने अपने दिमाग को लगाया कि नहीं हमें अगर बाहर निकलना है तो हमें अपने लिए बोलना पड़ेगा, अपने लिए जो वॉइस है उसको रेज करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने ऑल नाइट्स क्यों लिखा है? बिकॉज दिन भर वुमेन आर इन्वॉल्व इन द वर्क, राइट, इसीलिए उनके पास सोचने का टाइम कौन सा था? सिर्फ रात का। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क। सो उनके साथ साथ बहुत सारी वुमेन जो देर रात तक सोचती, जिन्होंने कॉन्टेम्पलेट किया, जिन्होंने सोचा कि नहीं अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, इन क्रैक्स से, राइट। अब सिमिलर पिक्चर को इमेजिन करो आप एक ट्री में भी, ठीक है, किस तरीके से अगर आपने किसी वरांडा के बीचों बीच एक ट्री देखा होगा अगर टॉल स्टैंडिंग, तो आपने देखा होगा कि जिसकी रूट्स है काफ़ी ज़्यादा जो है गहराई में होती है, राइट। तो उसको अपने आप को डिसएंगेज करना होगा पहले उनसे, तभी जाके जो ट्रीज है वो बाहर निकल पाएंगे, उखड़ पाएंगे, राइट। तो सेम चीज को आपने इमेजिन करना है पैरेलल बनाकर। द लीव्स strain towards the grass, small twigs stiff with exertion, long crab bogs shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed moving into the clinic doors। अब ये जो लाइन्स हैं इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ एंड देन मैं आपको इनका मतलब बताऊंगी। सो नाउ क्या कहते हैं इन लाइन्स में? सबसे पहले तो स्ट्रेन का मतलब प्रेशर एक्सर्ट करना। तो लाइन क्या है? द लीव स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। तो मतलब कि आप कह सकते हैं ये जो आप ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली, ये किसी घर के अंदर है एंड ऊपर रूफ जो है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो जो लीव्स हैं वो कोशिश कर रही हैं टू रीच आउट, राइट, पूरा प्रेशर लगा रही हैं, वो अपने आप को पूरा जितना हो सके अपने एफर्ट्स जो है उनको पुट इन कर रही हैं ताकि वो बाहर निकल सके। एंड स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। ट्विग्स का मतलब कि जो स्मॉल स्टेम्स हैं दे आर स्टिफ विद या एक्सर्शन, मतलब कि जो इवन छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी स्टेम्स जो हैं वो भी पूरा का पूरा अपने आप को एक्सर्ट कर रही हैं, एफर्ट लगा रही हैं ताकि वो बाहर निकल सके। Similarly to the women also, women of all ages, चाहे वो हम बात करते हैं इन द 40s, चाहे हम बात करते हैं इन द 30s, इन द बात करते हैं 20s में, इस तरीके से हर एक लड़की या हर एक वुमेन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है कि किसी ना किसी चीज़ को वो, किसी ना किसी स्टीरियोटाइप को वो ब्रेक करे और बाहर निकले। सो ये उसी की बात हो रही है कि इवन स्मॉलेस्ट ऑफ ट्विग्स एंड बड़ी बड़ी ब्रांचेस सारे मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं दैट दे कम आउट। तो ये दिखा रहे हैं दे आर सो डेस्परेट टू कम आउट एंड वर्क एंड टू ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं ये लॉन्ग क्रैब बोग्स शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैब बोग्स मतलब, क्रैम का मतलब रिस्ट्रिक्टेड और बोग्स का मतलब ब्रांचेस। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वुमेन ऑफ ऑल एजेस माइट बी ट्राइंग, है ना, हर कहीं कोई ना कोई लड़की स्ट्रगल कर रही है। तो सिमिलरली जो काफ़ी पुरानी ब्रांचेस हैं यहाँ पे हम क्योंकि देख रहे हैं कि पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं ट्रीज और विमेन में, तो वो भी उतनी ज़्यादा कोशिश कर रही हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड थी इतने लॉन्ग टाइम से, वो भी अपने आप को सेट आउट फ्री करने की कोशिश कर रही हैं। सिमिलरली टू द वुमेन ऑल्सो, जो इतने टाइम से, चाहे हम ओल्ड वुमेन की बात करें जिन्हें एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, वो भी रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन वो भी अपनी जो पूरी कोशिश है वो कर रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एज का हम देख सकते हैं, चाहे वो 20s में हो, चाहे वो और यंग हो, चाहे 30s में हो, चाहे 40s में हो, ठीक है। इस तरीके से ऑफ ऑल एजेस दे आर डेस्परेट टू ब्रिंग चेंज। फिर वो कहते हैं अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब यहाँ पे उन्होंने इस एफर्ट को कंपेयर किया है किससे? न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स से। डिस्चार्ज का मतलब कि किसी को, जैसे आप कभी किसी हॉस्पिटल में अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी गॉड फॉरबिड जाता है, राइट, एंड किसी भी आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक होता है तो उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब कि नाउ यू कैन टेक दैट पर्सन होम। तो सिमिलरली यहाँ पे ही उन्हीं पेशेंट से इन्हें कंपेयर किया गया है, इनके एफर्ट को, कि जिस तरीके से एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट अपने आप को अच्छा समझता है, हेल्दी समझता है, तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो जितना हो सके नॉर्मल रहे, अच्छे तरीके से जाए, ठीक होके गया है। सिमिलरली जो वो एफर्ट पुट करता है, यही एफर्ट्स किसकी तरह हैं, या ये जो एफर्ट्स हम कंपेयर कर रहे हैं किससे कर रहे हैं?
टू द एफर्ट्स मेड बाय विमेन ऑल्सो। ठीक है, कि उसी तरीके से जो अभी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स है जिस तरीके से अपने एफर्ट पुट इन करते हैं, सिमिलरली जो विमेन है दे आर ऑल्सो पुटिंग। एंड कहाँ से निकलने के लिए? क्लिनिक रूम से निकलने के लिए। ऑब्वियसली जब कोई डिस्चार्ज होता है, चाहे वो 1 दिन की ट्रीटमेंट हो, 2 दिन का हो, कुछ भी हो, तो डेफिनेटली उसको लगता है ना कि जल्दी से अपने घर जाए। तो सिमिलरली वहाँ पे उनके लिए ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होता है? क्लिनिक रूम्स होते हैं। एंड वुमेन के लिए यहाँ पे क्या थी ये प्रॉब्लम थी कि उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट वो कहते हैं, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky till open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो यहाँ पे अब जो पोएट है अपने आप के बारे में बता रही हैं कि वो क्या कर रही हैं। जो उनका डोर है वेरांडा की तरफ वो खुला पड़ा है, ठीक है, दैट जो डोर है वो खुला है एंड वो लेटर्स लिख रही हैं। एंड वो क्या कह रही हैं, वो अंदर बैठ के जब लेटर्स लिखती हैं तो वो मेंशन नहीं करती इस डिपार्चर के बारे में कि किस तरीके से जो ट्रीज है वो बाहर जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट, या जो वुमेन है वो बाहर निकल रही हैं इनटू द फॉरेस्ट। वो कहती हैं जो नाइट है काफ़ी फ्रेश है, द होल मून शाइन्स, मतलब जो मून है वो अपनी फुल लाइट जो है जो फुल ब्लूम पे है। एंड देन वो बताती है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइटन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। सो लाइटन क्या होता है? बेसिकली क्रस्टी पैचेस होते हैं बुशेस के, जो आपने ट्रीज पे देखे होंगे, उनकी ट्रंक्स पे देखे होंगे। एंड उनका कलर अगर आप होगा तो हल्का सा पर्पलिश कलर का होगा, राइट? तो उस तरीके के होते हैं। तो पोएट क्या कहना चाहती हैं यहाँ पे? उनके कहने का मतलब यहाँ है कि इस कंप्लीट मून में जो इस टाइम बाहर चमक रहा है वो देख सकती हैं किस तरीके से बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो कितनी अच्छी लग रही हैं। दैट मीन्स ये जो फ्रीडम, न्यूली अटेन फ्रीडम जो वुमेन को मिल रही है ये उनको बहुत अच्छी लग रही है। तो वही ये कहती हैं कि इनकी जो लीव्स की जो खुशबू है, राइट, दैट इज़ व्हाट, वो क्या शो कर रही है? वो एक डिज़ायर शो कर रही है टू एक्सप्रेस या टू हैव द फ्रीडम। एंड ये जो डिज़ायर है, ये जो खुशबू है, जिस तरीके से हर तरफ रीच आउट कर रही है हर एक रूम में, उसी तरीके से विमेन की ये जो आप कह सकते हैं रिट्रीट या डिपार्चर है फ्रॉम द होम, ये क्या कर रहा है? ये दिखा रहा है देयर डिज़ायर ऑफ फ्रीडम। एंड ये हर एक रूम में जाकर वो आप कह सकते हैं उसकी खुशबू, या आप कह सकते हैं हर एक रूम में जाकर उसकी वो जो बात है, ये जो डिज़ायर है वो पहुंच पा रही है। तो यहाँ पे क्या कंपेयर किया है? स्मेल ऑफ लीव्स या लाइटन टू द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम दैट इज अटेन, या जो उनको अटेन करनी है। तो ये जो आपको यहाँ पे कंपैरिजन है वो ध्यान में रखना है। अब जो इसका लास्ट स्टैंजा है वो है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन। तो अब वो कहती है कि मेरा जो हेड है उसके अंदर बहुत सारी वॉइसेस है, इट इज़ फुल ऑफ विस्पर। विस्पर यानी कि हश्ड तरीके से, बहुत ही आराम से बात करना, ठीक है। और उनके दिमाग में इतनी सारी जो आवाज़ें हैं जो गूंज रही हैं, वो कह रही हैं कल सुबह तक ये शांत हो जाएंगी, तो मुझे सुनना है। तो वो क्या कहती हैं यहाँ पे? लिसन। फिर क्या कहती हैं वो? द ग्लास इज ब्रेकिंग। ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास सीलिंग है, ग्लास सीलिंग यहाँ पे, या ये ग्लास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टीरियोटाइप्स। एंड अगर हम बात करते हैं नॉर्मली ट्रीज के बारे में, तो जहाँ पे ये ट्री होगा उसकी सीलिंग। तो एक तो इसका लिटरल मतलब, दूसरा द स्टीरियोटाइप्स। तो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे जो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसको, ठीक है। तो ये कह रही हैं द ग्लास इज ब्रेकिंग, तो ये सबको सुनने को कह रही हैं, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। स्टम्बलिंग का मतलब है ट्रिप होना, ठीक है, मतलब आगे जाना, ट्रिप होना एक तरीके से। तो ये कह रही है ये जो ट्रीज हैं, चाहे वो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, चाहे वो किसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अब जब ये आगे जा रहे हैं तो ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सिमिलरली विमेन, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सीक आउट करेंगी, अपनी फ्रीडम को सीक आउट करेंगी, काम करेंगी, अपने ही एक स्पेस बनाएंगी इस वर्ल्ड में, तो अब यहाँ पे देयर इज नो लुकिंग बैक। ये कहती हैं winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब ये जो विंड इज हशिंग या रशिंग टू मीट देम का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ये जो विंड्स ऑफ चेंज है ये उनको वेलकम कर रही हैं। किनको वेलकम कर रही हैं? विमेन को वेलकम कर रही हैं टू मीट देम, उनको मिलना चाहती हैं। एंड देन वो कहती हैं यहाँ पे
द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अब यहाँ पे इमेजरी बहुत ही अच्छी उन्होंने दिखाई है, किस तरीके से एक बड़ा सा पेड़ जो है वो बीचों बीच बेसिकली इट्स स्टैंडिंग टॉल, एंड जो मून है किस तरीके से जो उसकी लाइट है उसकी ब्रांचेस के थ्रू आप कह सकते हैं एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर जा रही है। से सपोजिटली एक मून आप देख सकते हो अपनी विंडो से, बाहर एक बड़ा सा पेड़ है एंड उसके पीछे मून है, तो ऐसा लगता है कि जो मून है इट इज स्प्लिट हाफ इनटू टू। तो इस तरीके से जो इमेजरी है वो उन्होंने बताई है, एंड ये जो मिरर है उसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। मतलब किस तरीके से ये जो ओक का ट्री है, ठीक है, इसकी सबसे टॉप पे जो उसके पीसेस हैं या जो मून जिस तरीके से चमक रहा है उसकी जो लाइट है वो उसके ऊपर पड़ रही है, वो एक तरीके का सिनेरियो जो है वो दिखाती है यहाँ पे। एंड उससे क्या लगता है, ऐसा लगता है कि मून जो है वो पीसेस में शैटर हो चुका है। तो ये एक तरीके से दिखाया गया है किस तरीके से मून के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, या किस तरीके से ये जो विमेन वाली चीज़ दिखाई गई है, विमेन एंड मून उनको कहा जाता है दे आर रिलेटेड। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को पुट अप किया है कि किस तरीके से ये शाइन कर रहा है थ्रू द टॉलेस्ट ओक। ठीक है, ये जो मैसेज है वो यहाँ पे दे रही है। अब ये तो हो गई इसकी सारी लाइन बाय लाइन समरी। अब हम देखते हैं यहाँ पे जितने लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हैं एंड फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर हम बात करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की, तो फर्स्टली हम देखते हैं मेटाफोरिकली ट्रीज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विमेन को। ठीक है, नेक्स्ट आती है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन कहाँ आती है, जहाँ आप अपने फर्स्ट स्टैंजा में देखते हो दैट नो सन बरी इट्स फीट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सन बरी इट्स फीट, सन को यहाँ पे पर्सोनिफाई करा गया है, राइट। हमें पता है कैसे, पर्सोनिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है इंजैबमेंट। अब हम देखते हैं जब हमारा फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है तो सिर्फ एंड में जाके वो खत्म होता है, बीच में हम देखते हैं कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं इंजैबमेंट, एंड ऐसे ही हम एक दो स्टैंजास में और देखते हैं। देन आता है आपका एनाफोरा। सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपका दे सकती हूँ इन द फर्स्ट ऑल्सो कि नो इंसेक्ट हाइड, देन नेक्स्ट लाइन भी नो से ही शुरू हुई है, टू कंटिन्यूस लाइन्स शुरू सेम वर्ड से हो रही है, एनाफोरा। इमेजरी के हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ट्री किस तरीके से लिटरली मूव कर रहे हैं आउट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, या आउट टू फॉरेस्ट। एंड सेकेंड हम देखते हैं जो मून एंड मिरर इमेजरी बनाई है उन्होंने, किस तरीके से दिखाया है कि जो मून है वो शाइन थ्रू कर रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि वो मिरर की तरह ब्रेक हो चुका है इनटू पीसेस, तो वो भी एक इमेजरी का ही हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती है आपकी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आप देख सकते हैं लॉन्ग लेटर्स, देन फॉरेस्ट फ्रॉम, देन आप देख सकते हैं स्काई स्टिल, देन लीव्स इन लाइटन। सो इस तरीके से जो भी हमारे वर्ड्स हैं दे आर स्टार्टिंग विद द सेम अल्फाबेट एंड एक दूसरे के साथ वो क्लोजली प्लेस्ड है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। एंड सिमिली हमने देखा है कि मून को किस तरीके से या किससे कंपेयर किया गया है यहाँ पे, या कैसा कहा गया है, मिरर की तरह, इट इज़ कंपेयर टू द मिरर। सो अब अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजरी से रिलेटेड आएंगे एंड इस तरीके से आएंगे कि आपको पैरेलल जो हमने ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी बिटवीन ट्रीज एंड वुमेन उसको एक्सप्लेन करना है। तो मेक श्योर आपने पोएम को ध्यान से पढ़ा हो और जो मैंने आपको उसका लिटरल मीनिंग भी बताया और मेटाफोरिकली भी जो मीनिंग बताया दोनों आपको याद हो। सो यही थी इस पोएम द ट्रीज की समरी। मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन समरी, इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इसके साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस भी।